ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने इंश्योरेंस के ऊपर कहा हुआ है। पूरी मुरली इंश्योरेंस के आसपास ही घूम रही है। अब इंश्योरेंस अगर आप देखो तो आज की जो भागती जिंदगी है लोगों की, दौड़ भाग की या काले मृत्यु का जो समय चल रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा आज कौन से इंश्योरेंस की बात कर रहा है कि एक ऐसा इंश्योरेंस करो जो तुम्हें 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्म के लिए इंश्योर कर दे। तो वो 40-50 जन्म इंश्योर कैसे करता है, उसकी गहराई में हम देखेंगे कि कैसे बाबा इतना कह रहा है। और दूसरी बात, बाबा ने कहा 3 फ्लोर को बाबा ने याद किया है। फर्स्ट फ्लोर जिसको बाबा मूल वतन कहता है, सेकंड फ्लोर जिसको बाबा सूक्ष्म वतन कहता है, और थर्ड फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर जहां हम अभी रह रहे हैं, स्थूल वतन। तो इसको बाबा ने याद किया है। दुनिया में तो 14 फ्लोर गाए हुए हैं, तो उसकी हम गहराई में देखे जाएंगे। 14 लोक कहते हैं होते हैं, और भगवान 3 लोक की बात कर रहा है, तो तीनों लोकों के बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या है। आज बाबा ने चाइल्ड पेरेंटिंग की भी बात की है। कैसे चाइल्ड पेरेंटिंग की बात की है, तो बाबा ने कहा कि जो छोटे बच्चे हो ना, उनको भी शुरू से आदत डालो। जैसी खाने पीने की आदत डालेंगे वैसे बन जाएगा। उनको शिव बाबा को याद करने की आदत डालोगे तो वो याद करेंगे। और बाबा ने अपने स्वरूप के बारे में भी कहा, जो दुनिया में कहते हैं ना कि अर्जुन ने कहा कि मैं अब सहन नहीं कर सकता हूँ, तो उसको भी बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। ये भक्ति मार्ग की दिल खुश करने वाली बात है। फिर बाबा ने मन मना भव का और मध्याजी भव का अर्थ समझाया है, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, पहला पाठ बाबा ने फिर से पक्का किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसकी बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। और सर्वेसेबल बच्चों को बाबा ने याद किया है, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का जो नारा है, आराम हराम है उसका नारा था। तो यहाँ भी बाबा ने कहा आराम हराम है, सर्विस सर्विस और सिर्फ सर्विस करनी है। भूत पूजा के लिए मना किया है, पैर छूने के लिए भी मना किया है। बाबा कहता मेरे तो पैर ही नहीं है, तो मैं क्या छुआऊंगा। और सदैव विश्व कल्याण के कार्य में जो आत्मा बिजी रहती है, वही आत्मा विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा है। और संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए हमें अलबेलेपन में ये सारा समय अपना गुजारना नहीं है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योर का मतलब क्या होता है? इंश्योर जो श्योर है, 100% श्योर है। तो दुनिया में कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ कि इंश्योरेंस सिक्योर क्या बोलते हैं, योर प्रेजेंट लाइफ एंड सेफ्टी सिक्योर इंटायर लाइफ। इसमें और जोड़ सकते हैं, गॉडली इंश्योरेंस सिक्योर 21 बर्थ लाइफ, या आज तो बाबा ने कहा 40-50 बर्थ लाइफ। LIC सिक्योर्स 1 लाइफ एंड गॉडली इंश्योर 40-50 बर्थ लाइफ। तो ऐसा करके आप इसको सोच सकते हैं।
आप देखो आज दुनिया में कोई कई लोग फ़ोन करके आपको पूछेंगे कि आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है। पहले तो खाली लाइफ इंश्योरेंस की बात होती थी है ना, कि आप अगर शरीर छोड़ गए तो आपके छोड़ने के बाद क्या। आजकल क्या हो गया, जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उसमें भी लाइफ इंश्योरेंस रहता है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, कार इंश्योरेंस हो तो कंपलसरी कर दिया, बाइक इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, और आप सबको शायद पता होगा कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें भी अगर आपका ट्रांजैक्शन ठीक है, आपकी एक वैल्यू होती है, क्रेडिट वैल्यू बोलते हैं उसको, तो वो अगर स्कोर अच्छा है तो उस हिसाब से वो उसमें भी आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो वो इंश्योरेंस क्या करता है, आपको हेल्प करता है। कोई बीमारी हो गई तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ा तो पैसे में हेल्प मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस से वो पूरा का पूरा भर देते हैं, सब बोलते हैं। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, लेकिन उससे वो इंश्योरेंस से आपको वो सहूलियत मिलती है। कोई शरीर छोड़ गया तो देखो वापस तो नहीं आता है, लेकिन अगर उसका इंश्योरेंस रहा होता है तो घर वालों को कुछ अगर कमाई का जरिया नहीं है तो उस इंश्योरेंस के द्वारा जो पैसा मिलता है उससे उनको थोड़ा राहत मिलती है। तो ये हो गया दुनिया में जो इंश्योरेंस होता है, जो दुनिया के लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अब हम बच्चे भी इंश्योरेंस अपना करवा रहे हैं। आज तो बाबा ने कमाल कर दिया। बाबा ने कहा कि 21 जन्म तुम इंश्योर करते हो कि हम मरे नहीं, मतलब कोई वहाँ शरीर नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमर दुनिया के हम मालिक बनते हैं। मालिक बनना माना क्या होता है, अमरपुरी में अकाले मृत्यु नहीं होती है। और वो इंश्योरेंस करने का तरीका यही है, जो आत्मा खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेगी, उनके बतलाए गए रास्ते पर चलेगी, उनका कहना मानेगी, उनकी श्रीमत मानेगी, समय पर किस्तें भरेगी। अब ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना, वो जो इंश्योरेंस करते हैं कहते हैं उसमें अगर हर टाइमली आप इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि लास्ट में बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है। और कई लोग बीच में छोड़ देते तो कहते मिनिमम 3 किस्तें तो भर दो। तो यहाँ भी अगर आप इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, कौन सी इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, मुरली क्लास की इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, अमृत वेले की इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, नुमा शाम की इंस्टॉलमेंट अगर आप भरते रहेंगे तो हैंडसम अमाउंट्स मिलने वाला, मतलब आप सतयुग में जाने वाले हैं। और बाबा ने तो आज कहा कि तुम 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्म के लिए इंश्योर करते हो। मतलब बाबा ने अभी गारंटी सतयुग त्रेता की तो दी थी, अभी द्वापर युग के भी 21 जन्म जोड़ लो, तो सतयुग त्रेता के 21 और द्वापर के 42, तो कितने हो गए, 42 जन्म हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 42 जन्म के बाद भी 40-50 जन्म का 8 जन्म बच गए। तो कलयुग के शुरुआत के भी 7-8 जन्म हमारे ऐसे होंगे जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोचो, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जिसको बाबा ने रिवील किया। वैसे कई बार बाबा ने कहा हुआ है कि इस समय अगर ईश्वरीय कार्य में आप सहयोग करते हैं तो परमात्मा जन्म जन्मांतर के लिए आपका बंधायमान हो जाता है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम सतयुग त्रेता में अकाले तो शरीर छोड़ेंगे नहीं। तो ये खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमारा कितना बड़ा इंश्योरेंस कर रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है जो भाई बहन ने ये मंथन सुनते हैं सबने इंश्योर कर लिया होगा, है ना। देखो परम धाम में तो कोई मतलब नहीं, वहां तो हम लोग सब आत्मा के स्वरूप में है, तो वहां तो शरीर कोई छोड़ेगा नहीं, है ना। अमर लोक में अकाले मृत्यु नहीं होती है ना। मूल वतन भी तो अमर लोक है, वो अमर लोक जैसे वहां तो कोई शरीर छोड़ता नहीं। और सतयुग त्रेता में ये इंश्योरेंस होता नहीं, है ना। देखो बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को ही कहा जाता है अमर लोग। तो वास्तव में देखा जाए तो सतयुग की बात ज्यादा है, बाकी तो ठीक है, तो मुख्य सतयुग की बात है। बाबा कहता है ये भी अमर कथा है। दुनिया में कहते हैं ना शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, नहीं ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भगवान आकर के सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाता है। तो
और अमर कथा सुना करके फिर बोलता है कि तुमको अमरपुरी का मालिक बनना है तो क्या करो, अमरपुरी को याद करो। जाना तो अमरपुरी में है लेकिन बाया मूल वतन जाना है ना। अब मूल वतन को याद किया तो मन मना भव हो गया। तो मूल वतन को याद करना मतलब परम धाम को याद करना, वो मन मना भव। और मध्याजी भव मतलब अमरपुरी, यानी मध्य में कौन है पहले दिखाते हैं, ब्रह्मा फिर विष्णु फिर शंकर। तो मध्य में क्या है, देवता ही स्वरूप है, तो उसको याद करना मतलब मध्याजी भव है। और यही दो अक्षर भक्ति मार्ग में भी आते हैं, तो ये अच्छी तरह से समझना है। और ये निश्चय रखना है कि 84 जन्मों में अनेक अनेक नाम रूप से हम पाठ बजाते आए, है ना। अब भगवान जिसको हम आधा कल्प से पुकार रहे हो आ करके हमें मूल वतन अमर, है ना, अमर लोक मूल, है ना, इन सारी बातों को बताता है। स्वर्ग लोक कौन सा है। आज बाबा ने कहा कि 3 फ्लोर की बात की है ना। इस समय दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। फिर बाबा ने कहा फर्स्ट फ्लोर कौन सा है, परम धाम मूल वतन। सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन, जहाँ सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। और थर्ड फ्लोर है यहाँ ग्राउंड फ्लोर जिसको कहेंगे, जहाँ हम सब रहते हैं। अब जब पहले भी चिंतन की बात हुई थी इस पे कि जब फर्स्ट फ्लोर खाली हो जाएगा मतलब मूल वतन खाली हो जाएगा तो नीचे से लोग जाने लगेंगे। दुनिया में आप देखो तो बहुत लोग गए हुए हैं। यहाँ तो बाबा 3 लोकों की बात करता है, मतलब साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परम लोक या अमर लोक। अगर अमर लोक कहो और आपका मेन आपका परम धाम कहो, तो 3 लोकों की बाबा ने बात किया है, साकार सूक्ष्म और परम। साकार लोक में ही देवी देवता रहते हैं, लेकिन संसार में 14 लोकों की बात आई है। तो उच्च लोक बोलते हैं जिसको स्वर्ग लोक बोलते हैं। वो 14 लोक हैं। भूलोक जिसको दुनिया में कहते हैं जहाँ मनुष्य आत्माएं रहते हैं, है ना, भूलोक। और अगला है भूलोक, उसको बोलते हैं देवताओं का लोक है, जहाँ देवताएं और पितर निवास करते हैं, वो सोचते ऊपर है। फिर स्वर्ग लोक बोलते हैं, देवताओं का लोक जहाँ सिर्फ देवता रहते हैं, वहाँ पितर नहीं रहते हैं। फिर महालोक बोलते हैं, कहते हैं ये भी देवताओं का लोक है जहाँ देवता रहते हैं। जनलोक मतलब ये सब जो उच्च लोक के ये 7 कैटेगरी दिखाई गई हैं। फिर जनलोक बोलते हैं, ये भी देवताओं का लोक है। तप लोक बोलते हैं, ये भी देवताओं का लोक। और सत्य लोक ये ब्रह्म लोक है जहाँ ब्रह्म का निवास है। तो ये 7 लोक बोलते हैं उच्च लोक, जिसको स्वर्ग कहा। और नरक को कहते हैं, उसमें भी 7 लोक हैं। तो स्वर्ग में 7 लोक और नरक में 7 लोक। नरक में यानी पाताल में लोग बोलते हैं, नरक है स्वर्ग ऊपर है। उसमें कौन कौन से, अटल, विताल, सुतल, रसातल, तल, महातल और पाताल, कहते हैं ये सबसे निचला लोक है। तो दुनिया में ना जाने क्या क्या बता दिया। खैर हम ये सब में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा सिर्फ 3 लोकों की बात करता है, यानी मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन जहाँ कोई शरीरधारी नहीं रहता आकारी, और ये थर्ड फ्लोर है जहाँ पर ही स्वर्ग होता है और जहाँ पर ही नरक होता है। बाकी कोई स्टार्स में सब जगह कोई दुनिया नहीं, बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। आज फिर से बाबा ने बेहद के बैराग की बात की है। तो हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, अब भक्ति का भी वैराग्य, जब ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा तो भक्ति का वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। ज्ञान समझ नहीं है तो भक्ति का वैराग्य हो नहीं सकता, और बाबा किसी को छोड़ने के लिए बोलता भी नहीं। तो वो हमें ध्यान देना। आज बाबा ने कहा है कि छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी, उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है ना। आजकल संघ का दोष भी बहुत गंदा है, तो बच्चों की भी आदत, आप देखो कोई कोई बच्चा कुछ खाता ही पीता नहीं, तो जो आदत माँ बाप डालते हैं वो पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को भी शुरू से बाबा ने आज कहा खाने की जो आदत डालेंगे वो खाएगा। आप देखो कोई बच्चे तो हरी सब्जियां खा लेते हैं, कोई नहीं खाते, है ना। जैसे मुझे याद है
लौकिक बच्चों की बात है, वो जब बाहर जाते थे तो उनको कहते थे घी नमक रोटी खाना, माँ ने आदत डाली होगी तो वही खाते थे। तो बाबा पेरेंटिंग सिखा रहा है ना। तो जो आदत हम छोटेपन से डालेंगे, छोटेपन से बोलेंगे शिव बाबा को याद करो तो याद करो करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा संग का दोष काम करता है, इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। और इस समय ये विषय सागर है, तो यहाँ सत्य का संग मिलना मुश्किल है, तो एक परमात्मा के संग में रंगना है, उसको याद करना है। वो कैसा है? ज्योति स्वरूप है। बाकी ये जो लिख दिया गया है, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, हजार सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य हजार सूर्यों से भी तेज है, ये सब भक्ति मार्ग की बाबा कहता दिल खुश करने वाली बात। ऐसा नहीं होता है। भगवान तो इतना पिता है हमारा, इतना शीतल है कि हमको उसको याद करने में आनंद आएगा। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, जैसे दिन के बाद रात होती है, ऐसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग, ये चलते रहता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना और अभी से वो संस्कार डालने। बाबा ने कहा देखो शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है, इसलिए ये निश्चय रहे कि मैं आत्मा अमर हूँ। अब शरीर छोड़ गया तो रोने धोने की तो बात ही नहीं है कोई, है ना। हमारा बाबा कहता है, और ये सत्य बात भी है, हमारा प्यार होता है देह से, आत्मा से प्यार नहीं होता है। आत्मा से प्यार होगा तो आत्मा के कल्याण के लिए सोचेंगे। अब अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ गई और हम रो रहे हैं उसके लिए, तो हम उसको कौन से वाइब्रेशन भेज रहे हैं? निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो हमें वाइब्रेशन भेजने नहीं, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो देह के लिए रोएंगे, नहीं तो रोएंगे नहीं। बाबा कहता है विनाशी चीज में प्यार होने के कारण लड़ते झगड़ते। अब सतयुग में तो देही अभिमानी होते तो लड़ते झगड़ते ही नहीं, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। वहां रोना पीटना कुछ भी होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहता है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने वाले आत्मा भाई बहनों को ज्ञान सुनाता हूँ, है ना। ये आत्मिक समझ करके करना है। आज तो बाबा ने फिर से कहा 8 घंटा भले धंधा करो, 8 घंटा नींद करो, आराम करो, लेकिन 8 घंटा तक इसमें भी पहुंचना है। यही मेहनत है, ये मेहनत करनी है, लेकिन सब नहीं कर सकते। आज फिर से बाबा ने कहा तुम्हारा ध्यान किसी की देह में नहीं जाना चाहिए। नाम रूप में अगर फंसी बुद्धि तो हम नीचे गिरेंगे। इसलिए बाबा ने तो गंधर्वी विवाह के लिए भी मना किया हुआ। हालांकि मजबूरी में जब 2 आत्माएं होती हैं जिनके घर से बहुत बंधन होता है, तो मजबूरी में बाबा हाँ करता था। आज और एक बात आई है, जो नेहरू जी का स्लोगन है कि आराम हराम है। हालांकि पता नहीं वो क्या करते थे। तो ऐसे इसी तरह से है, सर्विस और सर्विस ही करनी है, तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है बादल भर के आओ, भरो, और फिर जाकर के रिफ्रेश होकर के वर्षा करो, है ना। तो धीरे धीरे बाबा ने आज चित्रों को कहा इतने इम्प्रूव हो जाएंगे। आज तो बहुत सारे चित्र इम्प्रूव हो गए हैं। तो मुख्य बात है कि हमें सर्विस करनी, और जिन्हें सर्विस का शौक होगा वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकेंगे। आज बाबा ने कहा सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए, और मुझे तो लगता है हर एक सेंटर पर जा करके सर्विस करनी चाहिए, है ना। देखिए बाबा के सभी सेंटर्स हैं, तो कोई अपना एक तो है नहीं, है ना। तो वो आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। आखिरी आप देखो, बाबा ने कहा एक दिन सन्यासी भी आएंगे, जो हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे सन्यासी लोग आते हैं। आज पैर छूने के लिए भी बाबा ने मना किया कि वहाँ मेरे तो पैर ही नहीं है ना। सन्यासी लोग पैर छुआते ना, तो बाबा ने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं। हालांकि लास्ट में हम सब ने देखा कि दादियों के पैरों पे पड़ जाते थे सन्यासी लोग, तो ये उनकी योग की पावर है। तो हमें मुख्य मेहनत करना। आज बाबा ने कहा तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तो इसकी हमें मेहनत करनी है। हमें गॉडली कहते हैं इंटॉक्सिकेशन, आत्मा के अंदर जो विकार हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालना है, उसकी मेहनत करनी है, और उसके लिए बाबा को याद करना है। आज के वरदान पे आएंगे। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव।
देखो, विश्व कल्याणकारी बच्चे बाबा ने तो आज कह दिया स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते, है ना। हमारा एक गीत है ना, जो दिन रात सेवा में गुजारे ऐसे बच्चे लगते शिव बाबा को प्यारे। तो दिन रात जो सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें, सेवा के नए नए प्लान, तरीके वो टच होते हैं, बाबा टच करता है ना। और जो सेवा में बिजी होते हैं ना, वो खुद के पुरुषार्थ के व्यर्थ और औरों के भी व्यर्थ से बच जाते हैं। व्यर्थ कोई सुनाने वाला मिलता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी मेहनत करना है। उनके सामने क्या होगा, बेहद विश्व की आत्माएं इमर्ज रहेंगी, हद की आत्माएं इमर्ज नहीं रहेंगी, मेरापन नहीं रहेगा, उनको सब मेरे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हमें ध्यान रखना है। उनको जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। कई लोगों को मैंपन बहुत रहता है ना, मैंपन हमें बिल्कुल नहीं रखना है। ध्यान रहे, विश्व कल्याणकारी बनना है और उसके लिए बाबा कहता है अलबेलापन नहीं हो सकता है। और जो ऐसे विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चे होते हैं उनको आधार मूर्त बनने का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। बाबा उनको वरदान दे देता है। और संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए हमें अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना। कई बच्चे अलबेलेपन में समय गंवाते हैं। देखो, घूमना फिरना कोई बुरी आदत नहीं है, अच्छी बात है, आप जा सकते हैं, देखने चाहिए आपको स्थान अगर आपकी शौक है। लेकिन ध्यान रहे, हम कहीं भी जाएं, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, हमारी स्वस्थिति नीचे नहीं आनी चाहिए। जो बाबा ने कहा तो बहुत ध्यान रखना है। कंबाइंड रहना है, बाबा के साथ रहें। तो जितना जितना हम कंबाइंड रहेंगे उतना उतना, जब बाबा कंबाइंड है तो बाबा की शक्तियां भी कंबाइंड है, तो अपने आप हमारे अंदर वो शक्तियां आती रहेंगी। और शक्तियां हमें सफलता न मिले, ये हो नहीं सकता है। जिसका साथी स्वयं भगवान है उसको आंधी तूफान क्या रोकेगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि अपना इंश्योरेंस 40-50 जन्मों के लिए कर लेना है, अंतर्मुखी होकर के अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी गुप्त मेहनत करनी है। आप समान मानने की मेहनत करनी है। संग दोष का बहुत ध्यान रखना है। उल्टे खान पान की आदत बच्चों में भी अभी से नहीं डालनी है। और विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहना है। संगम युग का एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक एक सेकंड की वैल्यू रखनी है। ध्यान रहे कि मेरा कोई समय बर्बाद न हो, और बाबा के साथ कंबाइंड रह करके हर एक शक्ति का समय पर यूज करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।